हेलो एवरीवन। हमारा विषय हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 जिस पे हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का आधार क्या है, शारीरिक शिक्षा का आधार क्या है, शारीरिक शिक्षा का विकास, उसके उद्देश्य जो उसका बेस क्या है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के तथ्यों पर आज हम इसमें बात करेंगे, जैसे ज्ञानात्मक क्षेत्र, प्रभावात्मक क्षेत्र, स्नेहगम क्षेत्र। यानी कि शारीरिक शिक्षा से ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस प्रभावात्मक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद स्नेहगम क्षेत्र, मोटर स्किल एबिलिटी, मोटर स्किल जो उसकी शारीरिक मूवमेंट होती है उस पर शारीरिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षा पर बात करेंगे। शारीरिक शिक्षा एक सामान्य शिक्षा का ही एक अंग है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरह शारीरिक शिक्षा व सामान्य शिक्षा आपसी तालमेल के द्वारा ही, जैसे गाड़ी चलती है दोनों पहियों के द्वारा, उस तरह ही शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के संयोग से ही संभव है। यदि हम ऐसा सोचें कि सामान्य शिक्षा का ज्ञान हमें न हो और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान हम ग्रहण करना चाहते हो, तो ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें सामान्य शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है, उसके बाद ही जो शारीरिक शिक्षा ज्ञान हमें उपलब्ध होगा। सामान्य शिक्षा के माध्यम से ही हम शारीरिक शिक्षा की जो एक्टिविटीज होती हैं, या शारीरिक शिक्षा का जो प्रभाव होता है, या शारीरिक शिक्षा का जो ज्ञान होता है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के बिना अधूरी है। इसी तथ्य पर आज हम बात करेंगे, शारीरिक शिक्षा का आधार क्या है। व्यक्ति जब जन्म लेता है, कोई बच्चा, उसके कम्युनिकेशन के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले वह शारीरिक हलचल करता है, शारीरिक हरकतें करता है, शारीरिक मूवमेंट करता है, जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे बच्चा हलचल करता है, उससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसके बाद दूसरी जो स्किल है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, आवाज़। बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आवाज़ आती है, वो आवाज़ के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसी की तरह जो तीसरी जो स्किल है, राइटिंग, लिखाई, वो शिक्षा का अध्ययन करता है, लिखना सीखता है, जिससे द्वारा वो लिखकर अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। इसलिए हम शारीरिक शिक्षा के आधार के माध्यम से कम्युनिकेशन के तथ्यों पर बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के 3 ही तरीके होते हैं मानव के, जिसके द्वारा वो अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसी प्रकार फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 3 तथ्य हैं। सबसे पहले तथ्य ज्ञानात्मक क्षेत्र, जो हमें शिक्षा का ज्ञान होता है उसका क्षेत्र, उसके उद्देश्य क्या, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रभावात्मक क्षेत्र, जो शारीरिक शिक्षा के प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं या समाज पर पड़ते हैं, उसका जो उसके उद्देश्य है उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा जो हमारा तथ्य या टॉपिक है, स्नेहगम क्षेत्र, यानी जो मोटर स्किल होती है, जो चलने फिरने की एक्टिविटी या क्रिया ज्ञान होता है, उस पर हम चर्चा इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिससे शारीरिक शिक्षा के द्वारा या सामान्य शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को जो ज्ञान हासिल होता है, उसका शारीरिक शिक्षा के साथ बहुत गहरा संबंध है, उस पर हम चर्चा करते हैं। शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक उपलब्धि में सहयोग देती है। जो शारीरिक शिक्षा है, शैक्षणिक उपलब्धि, जो हमारा सामान्य ज्ञान होता है, उसे हासिल करने में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भाषा का ज्ञान, कक्षा में दी जाने वाली जो कक्षा में दिए जाने वाला जो ज्ञान होता है, वो उसको शारीरिक शिक्षा के माध्यम से करें तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। जब हम जल्दी उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, जो खेल खेल के साथ हमें ज्ञान दिया जाता हो। उसी के साथ हम जो शैक्षणिक सतह पर बात करें, जैसे क्रिया ज्ञान, जो हमें शारीरिक संरचना का जो हमें ज्ञान देता है, मनोविज्ञान जो अध्ययन के नियमों का जो हमें ज्ञान देता है, उसी साथ जो संस्कृति विषय है, हमें विरासत के बारे में जो जानकारी देता है। इसलिए हम कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा शैक्षिक शिक्षा में उपलब्धि का संयोग देता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा सामान्य शिक्षा का जो स्तर बढ़ता है, हमारा जो मानसिक व बौद्धिक विकास है उसका स्तर बढ़ता है।
बौद्धिक विकास में मानसिक विकास को शारीरिक शिक्षा के माध्यम द्वारा विकसित किया जाता है और उसको बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा व्यायाम, स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में जानकारी व संयोग देती है या संयोगी होती है। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही हमें बीमारियों का पता चलता है और जो व्यायाम के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया जो हमें प्राप्त होती है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम सबसे जरूरी व अहम भूमिका निभाता है। व्यायाम की जो हमें जानकारी है, जो एक्सरसाइज है, जो हमें जानकारी है, शारीरिक शिक्षा ही हमें देती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम क्रिया एक्टिविटीज करते हैं जिसके द्वारा हम अपने इम्यूनिटी पावर को डेवलपमेंट करते हैं, अपने इम्यूनिटी गतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे हम अपने रोगों का निवारण करते हैं और रोगों से दूर रहते हैं, अपने शरीर को हेल्थी रखते हैं। बीमारियों के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त होती है वो शिक्षा के द्वारा या शारीरिक शिक्षा की द्वारा ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी किस तरह होती है और उस बीमारी को आगे फैलने से कैसे रोका जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा से बीमारियों का निवारण होता है, वह व्यायाम या खेलों के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। इसी के बाद हम जो तीसरा हमारा टॉपिक है, उस पर पॉइंट है, उस पर बात करेंगे। शारीरिक शिक्षा मानवीय शरीर को समझने में सहयोग देती है। मानवीय जो शरीर है, एक जिसकी संरचना हड्डियां, नाड़ियों में कोशिकाओं के द्वारा होती है। हमारे शरीर में बहुत से संस्थान होते हैं जो कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर जीवित रहता है। एक जीवित व्यक्ति ही जो हलचल करता है, मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को समझने का ज्ञान हमें शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही मिलता है। अंगों की जानकारी या संस्थानों की जानकारी हमें क्रिया विज्ञान या एनाटॉमी से मिलती है। यदि हम एनाटॉमी का जो विषय ग्रहण करते हैं वो शारीरिक शिक्षा का ही एक हिस्सा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के जो अंग है उनकी कार्य प्रणाली क्या है। बहुत से संस्थान हमारे शरीर में होते हैं, जैसे रक्त प्रवाह प्रवाहिनी जो संस्थान होता है, या वायु प्रवेश श्वसन प्रणाली जो बोलते हैं, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार हम सांस खींचते हैं और सांस हमारे फेफड़ों के बाद किस प्रकार या किस दिशा में जाती है, उसके बाद किस प्रकार बाहर निकलती है, हमारा शरीर किस प्रकार जीवित रहता है, कौन से अंग है जिनका क्या कार्य है और उनको किस दिशा में और कितने एंगल तक मोड़ सकते हैं, जो हमें शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही हमें ज्ञान ग्रहण होता है। जब अपने अंगों को साफ सुथरा या उनको स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइजेज करते हैं, जिससे हम अपने अंगों का रखरखाव शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। शारीरिक शिक्षा संस्कृति को समझने में सहयोग करती है। शारीरिक शिक्षा हमें संस्कृति को समझने में सहयोग करती है, उस पर हम जब चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो किस प्रकार निभाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे राजनीति हो गई, सरकार, मनोरंजन, अखबार, रेडियो व टेलीविजन पर शारीरिक शिक्षा अपना प्रभाव बनाकर रखती है। जैसे खेलों की जो न्यूज़ होती है, अखबारों में आती है, मैगजीन में खिलाड़ियों की फोटोज छपती है, दूरदर्शन या टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से शारीरिक शिक्षा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपना प्रभाव छोड़ती है, जिससे हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो संस्कृति है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के पार्ट ही हैं, जो हमारी संस्कृति जैसे खेलों में जो हम अखबारों के माध्यम से या जो खेल प्रतियोगिताएं चलाई जाती हैं वो अपनी एक छाप छोड़ती हैं, जिसको इतिहास बाद में इतिहास के नाम से जाना जाता है। जैसे पुराने समय में देखें जो हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, जैसे जो हमने पहले एक विषय पर बात की थी, जो पुराने समय में जो शारीरिक शिक्षा होती थी उस क्रिया के द्वारा ही शारीरिक शिक्षा की जाती है, अब उसको पढ़ते हैं तो हमारी संस्कृति बन चुकी है, हमारा इतिहास बन चुका है। इसलिए जो शारीरिक शिक्षा संस्कृति को समझने के बारे में हमें ज्ञान देती है। यह तो हमारा ज्ञानात्मक क्षेत्र था। ज्ञानात्मक यानी कि जो ज्ञान के द्वारा शारीरिक शिक्षा की उपलब्धियां होती हैं उस पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विषय है प्रभावात्मक क्षेत्र। जो प्रभावात्मक क्षेत्र प्रभाव होते हैं, जो शारीरिक शिक्षा के प्रभाव हमें जिनको हम देख सकते हैं अपने शरीर पर, या हम समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, शारीरिक शिक्षा वास्तवता, सवादर व स्वभाव अनुक्रिया में सहयोग देती है। शारीरिक शिक्षा जो व्यक्ति को अपने आप में जो प्रशंसा होती है या व्यक्ति की जो भावनाएं होती है उसको व्यक्त करती है। जैसे शारीरिक शिक्षा की क्षमता होती है, उसकी जो पहचान शारीरिक शिक्षा के माध्यम से होती है, जो योग्यता होती है, किस व्यक्ति में कितनी योग्यता है, वो शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल में खेलता है, कितने समय तक बिना थके हुए वह खेल सकता है, जितना समय वह खेल सकता है बिना थके हुए वह उनकी क्षमता है, जिसकी पहचान शारीरिक शिक्षा के माध्यम से होती है। तनाव से मुक्ति जो शारीरिक शिक्षा से मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वास्तविकता व सब आदर व स्वास्थ्य अनुक्रिया में सहयोग करती है। व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ जो प्रकट करता है या स्वस्थ जो उसकी भावना होती है उसको वो शारीरिक शिक्षा के द्वारा अनुक्रिया में सहयोग जो दिया जाता है उसके द्वारा ही प्रकट की जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा सौंदर्यात्मक प्रशंसा में सहयोगी है। शारीरिक शिक्षा सौंदर्यात्मक मतलब सौंदर्यता, सुंदरता। शारीरिक शिक्षा जो ग्रहण करते हैं उस या शारीरिक शिक्षा में जो क्रियाएं करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, वह बच्चे या खिलाड़ी, उनमें जो सौंदर्यपन उत्पन्न होता है बाहरी व अंदरूनी, क्योंकि उनके अंदर जो अंदरूनी बाहरी सौंदर्यपन तो होता ही होता है, उसके साथ अंदरूनी सौंदर्यपन भी प्रकट होता है या उत्पन्न होता है। जैसे उन बच्चों में सुंदरता के गुण आते हैं, पेड़ पौधे, पेंटिंग बनाना, जब अपने पेड़ पौधों को, पर्यावरण को सुंदर देखना, अपने बगीचों को या नदियों को, झीलों को साफ सुथरा देखना। जैसे हम छोटे बच्चों को जिस तरह का हम शौक या जिस तरह की क्रियाओं में उसको डाल देंगे, उसी तरह उनका जो उसकी रुचि या उसका सौंदर्य उत्पन्न होगा। जैसे छोटे बच्चों को हम पेंटिंग में उत्साहित कर देते हैं, बच्चे वो बहुत बड़े ही शौकीन भाव से वो पेंटिंग करते हैं, उनमें सौंदर्यपन की जो भावना उत्पन्न होती है, वो साफ सुथरा पेंट करते हैं या साफ सुथरा बनाते हैं, अपने शरीर को सौंदर्यपन देते हैं। जैसे शारीरिक शिक्षा ग्रहण करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो ग्राउंड में बहुत से खेल होते हैं, जैसे कुश्ती होती है या कुछ खेल होते हैं जिसमें उनके वो नंगे शरीर में प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनको उनमें भावना आती है कि वे अपने शरीर का सौंदर्यपन बनाए रखें, जिसके द्वारा वो अपने शरीर को फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं या उसको सुंदरता, बाहरी सुंदरता देते हैं, जिससे वह सुंदर लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा सौंदर्य प्रशंसा में सहयोगी होती है, व्यक्तित्व को सौंदर्यपन बनाने में सहयोग देती है, व्यक्ति के अंदरूनी जो या बाहरी सुंदरता होती है उन दोनों के विचारों को प्रकट करती है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट तथ्य है, शारीरिक शिक्षा जीवन में उपयुक्त लक्ष्य प्राप्त करने में रास्ता बताती है। शारीरिक शिक्षा जो जीवन में उपयुक्त लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, उसे अचीव करने के लिए जो हमें उत्साहित करती है, हमें प्रेरित करती है या रास्ता दिखाती है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, उसका गोल उस खेल को जीतना होता है, उस खेल को जीतने के लिए वह बहुत से सफल प्रयत्न करता है, मेहनत से प्रयत्न करता है, जिसके द्वारा ही वह उस खेल को जीतता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति ने अपने जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है। यदि शारीरिक शिक्षा या शिक्षा का ज्ञान होगा तभी वह व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दिशा निर्देश की जो प्रदान होती है, जैसे गतिविधियां होती है या भाषा के द्वारा गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति को उचित या अनुचित जो उसके कार्यक्रम पता लग जाता है। जैसे खेलों में व्यक्ति के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके गोल की प्राप्ति के लिए, जैसे हमारा लक्ष्य है मतलब खेल को जीतना है, व्यक्ति खेलता रहता है, उसे पता चल जाता है अपने मतलब एक्टिविटी के दौरान वह खेल को जीतने के लिए उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसे उसके लिए कौन सी क्रियाएं उचित है, कौन सी क्रियाएं अनुचित है। इसलिए उस वो क्रियाओं की पहचान करता है कि किस तरह हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा जीवन में उचित लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा मानवीयता पर जोर देती है।
शारीरिक शिक्षा मानवता को समझने का जो एक साधन है। मानवता को समझने के लिए खेलों में जो नियम बनाए जाते हैं वो खिलाड़ियों के हित में या उनके कल्याण के लिए, उनके लाभ के लिए ही बनाए जाते हैं। क्योंकि कोई भी खेलों में जो नियम बनते हैं वो बच्चों के हित के लिए होते हैं। बहुत से नियम होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई नियम किसी के नुकसान के लिए होगा, क्योंकि सारे नियम ही व्यक्ति के फायदे के लिए होते हैं। उसी प्रकार जैसे कुछ बच्चे अकुशल होते हैं या जिनको खेलों का बहुत कम ज्ञान होता है, उनमें जो उन बच्चों का अलग से ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक तो खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा एक प्लेयर है या खिलाड़ी अच्छी तरह से खेलता है, एक अनुभवी नहीं है, एक अनुभवी है, दोनों का आपसी जब हम खेल कराएंगे तो जिससे वो उनकी हीन भावना पैदा होगी। जैसे जो खिलाड़ी जिनको अनुभव नहीं है, जब अनुभवी खिलाड़ी के साथ खेलेगा उसका जो हौसला है वो कम पड़ जाएगा, आगे से उनकी जो हिम्मत है वो कम पड़ जाएगी। इसलिए मानवता का ख्याल रखते हुए शारीरिक शिक्षा में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें अनुभवी क्रियाओं का या खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाता है। अनुभवियों के लिए अलग से जो व्यवस्था की जाती है जिससे उन्हें किसी प्रकार की हीन भावना न हो, उनको अलग से जो कार्य कुशल या ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अनुभवी हो सकें। इसलिए शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो मानवता पर जोर दिया जाता है, हीन भावना जो होती है उसको प्रकट नहीं होने दिया जाता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम नम्रता, खेल भावना, संयोग, सामाजिकता की शिक्षा देता है। शारीरिक शिक्षा में बहुत से कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। जैसे टीम मेंबर होते हैं हमारे खेल में, वह अपने संयोग से एक नीति बनाते हैं कि वो आपसी संयोग के द्वारा किस प्रकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें या उस खेल को प्राप्त कर सकें, खेल को जीत सकें। जब उनमें संयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के माध्यम द्वारा ही जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें खिलाड़ी टीम बनाकर खेलते हैं। उस टीम में जो खिलाड़ी होंगे सभी अपना संयोग बनाकर ही खेलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो चार खिलाड़ी अलग नीति से खेलेंगे, दो चार अलग नीति से खेलेंगे, नहीं, जितने भी खिलाड़ी होंगे वो एक संयोग नीति बनाकर, एक संयोग एक दूसरे का संयोग देकर ही जीतेंगे, जिसके द्वारा उनमें समाज में भी जो संयोग की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कोई कार्य होता है सामाजिक, जैसे कहीं पे कोई एक्टिविटीज होनी है, जब कोई आपदा आ गई जिसमें वो शारीरिक शिक्षा का जो व्यक्ति है वो सभी के संयोग के साथ ही काम करेगा, वह दूसरों को अपना सहयोग देगा। ऐसा नहीं है कि बिना संयोग के वो संभव हो सकेगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है वह है संयोग की भावना उत्पन्न करती है, वो खेलों में और समाज में भी संयोग की भावना जो उत्पन्न करती है। खेलों के व्यक्ति में नम्रता आती है, उसका जो मन होता है निम्र रहता है। ऐसा नहीं होता वो किसी भी जवाब का या किसी भी कठिन मुश्किल समय में अपना जो साथ देता है, निम्रता के साथ देता है, खेलों को खेल भावना के साथ खेलता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट तथ्य है, सी पॉइंट, स्नेहगम क्षेत्र। स्नेहगम क्षेत्र जो मोटर स्किल होती है, जो शारीरिक क्रियात्मक ज्ञान होता है, जो मोटर स्किल के द्वारा जो शरीर की हलचल होती है, जो कौशल होते हैं या एक्टिविटी होती है, उसका उस पर शारीरिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है या उसका शारीरिक शिक्षा के साथ क्या आधार है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उस तथ्य में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा गामक कौशल में प्रतियोगी व दर्शक के रूप में संयोगी होती है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा कौशलों की जो रुचि होती है या खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं उसमें उसके द्वारा ही खिलाड़ियों में रुचि उत्पन्न होती है। खेलने के द्वारा जैसे जैसे एक्टिविटीज होती हैं, कौशल होती हैं, या क्रिया होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसके द्वारा ही व्यक्ति खिलाड़ियों में रुचि पैदा होती है, रुचि के साथ वे खेलते हैं। यदि खिलाड़ी रुचि के साथ खेलेंगे उसके साथ ही दर्शकों का मनोरंजन होगा, दर्शकों की रुचि होगी। यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा खेल में, दर्शक उसको रुचि के साथ नहीं देख सकते। इसलिए यदि खिलाड़ी रुचि के साथ खेलेंगे, इंटरेस्ट के साथ खेलेंगे, जिसके साथ जो दर्शक हैं उनको देखने की रुचि बनेगी, और खिलाड़ियों को क्रियात्मक ज्ञान तो प्राप्त होता ही है खेलने से। एक्टिविटीज या गतिविधियां होती हैं खेलों में,
उसका ज्ञान खिलाड़ियों को तो प्राप्त होता ही है, उसके साथ साथ जो दर्शक होते हैं उसका उसका जो ज्ञानात्मक क्रिया विज्ञान यानी कि उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, क्रिया होती हैं, उनको देखने के द्वारा दर्शकों के अंदर भी उस क्रिया के संबंधित विकास बढ़ता है। क्योंकि वो बड़े यदि मनोरंजन खेल होगा, खिलाड़ी रुचि के साथ खेल रहे हैं, तो जो दर्शक हैं उसको रुचि के साथ देखेंगे और देखेंगे वो एक्टिविटीज, वो कौशल किस तरह कर रहे हैं, जिसके उसको देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, जिसके द्वारा उनके अंदर भी एक ज्ञान बढ़ेगा। जो एक्टिविटीज हैं उसका दर्शकों में ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शारीरिक शिक्षा खाली समय व दिमागी संस्कृति कार्यों के लिए प्रयोग करने में कौशलों में सहायता देती है। सहायता देती है। शारीरिक शिक्षा खाली समय का जो सदुपयोग है हमें करना सिखाती है। जैसे जब भी हमारे पास या किसी के भी पास जो खाली समय होता है, यदि वो खाली समय का प्रयोग नहीं करेगा तो उसका खाली समय जो वेस्ट जाएगा, या उसकी जो मानसिकता है, या उसकी जो मस्तिष्क लेवल है, वो उस तरह मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाली समय जो हमारी भावनाएं होती हैं या व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो गलत एक्टिविटीज में भी प्रेरित हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने काम में रुझा होता है उसमें अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। जब व्यक्ति का जो समय खाली होता है, मस्तिष्क फ्री होता है, जिसमें वो बुरे ख्याल व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति खाली समय का प्रयोग करता है। जैसे खेल खेलता है, मनोरंजन के खेल होते हैं बहुत से, जैसे मछली पकड़ना, तैराकी करना या बोटिंग करना, जिसके द्वारा उसके मनोरंजन होता है, जो उसका समय का सदुपयोग हो जाता है, और जो उनकी थकावट होती है वो दूर होती है। मानसिक थकावट हो चाहे वो शारीरिक थकावट हो, वो मनोरंजन के खेलों के द्वारा दूर हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा खाली समय दिमागी संस्कृति कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। संस्कृति कार्य जो जैसे हम देखते हैं कि जंगलों में हम कैंप लगाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जिससे हमें जो संस्कृति है उसको समझने का अवसर मिलता है। समझने का अवसर जैसे हम रोटी अपना ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग पहाड़ों में करते हैं, जंगलों में करते हैं, वहाँ पे हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। जंगलों के बीच से जो संस्कृति है, पेड़ पौधे हैं, झील है, तालाब है, उसको हम जो समझेंगे, उसके साथ हमारा जो प्रेम बढ़ेगा। पौधों को देखेंगे, बहुत से पौधे होते हैं, हमारी संस्कृति होती है, जो वन होता है, उन सभी को हम समझेंगे, जिसके द्वारा हम जो अपने खाली समय का सदुपयोग करेंगे। जैसे बहुत से कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि जो आग लगी होती है या कोई सिस्टम आग लगती है, उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह बुझा सकते हैं, वो भी हम इसी के शारीरिक शिक्षा उस कैंप को भी हम लगाकर जो ऑर्गेनाइज करके हम खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट तथ्य है, शारीरिक शिक्षा प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण एवं आवश्यक कोशिशों के विकास में सहायक है। शारीरिक शिक्षा प्राकृतिक वातावरण है जो उसको शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही समझते हैं। यदि हमें शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होगा तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, जिससे हमें आवश्यक जानकारी मिलेगी। जैसे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें वातावरण को स्वस्थ रखना है। वातावरण स्वस्थ रखने के लिए हम सफाई का ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, पेड़ पौधों को पानी देंगे, या कुछ जंगल में एक्टिविटीज, जैसे मैं पहले तथ्य में बताया था, ट्रैकिंग होती है, जंगलों में कोई कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे स्काउट गाइडेड कैंप होते हैं, या ट्रैकिंग करेंगे, या बहुत से जो कार्यक्रम आयोजित वो हम जंगलों में या वन में करेंगे, या प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण में आवश्यक जो विकास में से होते हैं, वो कौशल उन पर हम चर्चा यदि करें तो वो प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण में होते हैं। जैसे कि हम वातावरण जैसे एनवायरमेंट सिस्टम है जो हमारे जंगल में कोई कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम जंगल के प्रति जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके साथ साथ हमारी एक्टिविटीज क्रियाएं होती हैं। वाटर स्केल जो एक्टिविटी है वो उस कार्यक्रम के द्वारा ही आयोजित हम कर सकते हैं। जंगलों में जाकर या कोई प्राकृतिक वातावरण है हम वहाँ का आनंद लेंगे,
खाली समय का सदुपयोग भी हो सकता है इस कौशलों के द्वारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा प्रकृति की वातावरण के संरक्षण के आवश्यक कौशलों के विकास में सहायक है। आज जो हमारा टॉपिक था फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के आधार पर हमने चर्चा की है। हमने समझा है शारीरिक शिक्षा का जो क्षेत्र है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र में, प्रभावात्मक क्षेत्र में, स्नेहोगामक क्षेत्र में जो उसका आधार क्या रहा है, उसकी जो ज्ञानात्मक क्षेत्र में या प्रभावात्मक क्षेत्र या स्नेहोगामक क्षेत्र, मोटर स्किल क्षेत्र में जो उसके कार्यक्रम है या उसकी आवश्यकता है या उनके जो आवश्यक जो कौशल होते हैं उसको हमने आज में समझा है। धन्यवाद।